एक है ज्ञान और एक है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान के लिए पढ़ा लिखा हो तो भली, ना पढ़ा लिखा हो तो भली। क्योंकि ज्ञान वो है जिसमें हम परमात्मा को जानते हैं, और ब्रह्म ज्ञान वो है जिसमें हम परमात्मा में जीने लगते हैं। परमात्मा को जानना एक बात है, परमात्मा में जीना बिल्कुल दूसरी बात है। यही कारण है कि हम किसी संत महात्मा के पांव लगते हैं, इसीलिए कि जो परमात्मा में जी रहे हैं, अगर हम उनके पांव लग लेंगे तो एक किसी दिन हमें भी परमात्मा में जीना आ जाएगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ऐसे ही इस धरती पर जब तक संत रहेंगे तब तक हर एक गृहस्थी का चांस है कि वो किसी दिन कुत्ता कुकरा वाली जिंदगी से उठकर महात्मा हो जाएगा, किसी दिन संत हो जाएगा। भारत में 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 5वां आश्रम जिसका नाम है वृद्धाश्रम, ये पश्चिमी देशों ने भारत को दिया है। ये विदेशियों की देन है भारत को। भारत में ये 4था आश्रम नहीं था। भारत में ये वृद्धाश्रम वाला ये कोई सिस्टम नहीं था। भारत में यही रीति थी कि जो वानप्रस्थ जी लिया है वो गुरु के घर चला जाएगा, और जो ब्रह्मचारी है वो गुरु के घर चला जाएगा। तो एक आ रही पीढ़ी और एक जा रही पीढ़ी, दोनों का मिलन होगा। ये 2 पीढ़ी एक साथ मिलेंगी बस, तो भारत का भविष्य निकल कर आएगा, भारत में अनुभव की गंगा बहेगी। लेकिन अब ये 2 पीढ़ी नहीं मिल पा रही हैं, ये 2 पीढ़ी नहीं मिल पा रही हैं। जो आ रही पीढ़ी है वो पैसा से विद्या देने वाले लोगों के हाथ में है, और जो जा रही पीढ़ी है वो रो रो कर वृद्धाश्रम में जी रही है। और ये बड़े दुख की बात है। मैंने वृंदावन में कई ऐसे अनुभव कर लिए कि अब तो मेरा कलेजा भर गया लोगों से। बहुत सारे हैं बच्चे ये सोचकर कि वृंदावन में तो पल ही जाएंगी, अपने बड़े बूढ़ों को छोड़ जाते हैं। मर जाता है ना तो कोई ये भी नहीं कहने आता कि इसकी चिता को आग लगा दे। और कभी कभी तो मुझे ये कहने के लिए मन करता है कि अगर तुम्हारी औलाद तुम्हें जीते जी 1 गिलास पानी भर के नहीं दे सकती तो मरने के लिए इंतजाम कर लो, उस औलाद के हाथ से अग्नि लेने की भी जरूरत नहीं है। जो जीते जी 1 गिलास पानी नहीं दे सकती उसे अपनी चिता का अधिकार भी मत देना।